हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जय जवान जय किसान। तो आजकल एक जनगणना हो रही है निर्वाचन के लिए, वोटिंग के लिए एसआईआर फॉर्म भरने की। तो वो फॉर्म कैसे भरें, काफ़ी लोगों को मतलब नहीं पता है कैसे भरा जाएगा एसआईआर फॉर्म। तो ये देखिए, ये मेरे सामने एक एसआईआर फॉर्म है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे भरा जाएगा ये। देखिए, मैंने डिटेल ये सब छुपा रखी हैं क्योंकि यूट्यूब प्राइवेसी के अंतर्गत ये सब नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि फिर तो इसीलिए डिटेल्स मैंने छिपा रखी हैं सब। तो अभी बताते हैं आप लोगों को एसआईआर फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन का नाम होगा, निर्वाचक का नाम, ईपीआईसी अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो ये ईपीआईसी आईडी होगी यहाँ पर, और पता लिखा होगा, राज्य, सब सारी कुछ जानकारी यहाँ पर होगी, सारी कुछ जानकारी होगी। और यहाँ पर क्रम संख्या लिखी होती है, सारी कुछ मतलब यहाँ पर जानकारी होती है, विधानसभा कुर्सी सब कुछ यहाँ पर नोट डाउन है। और ये वर्तमान फ़ोटो होता है, चिपकाना मतलब यहाँ पर होता है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। ये पुराना फ़ोटो होता है जो पहले आपकी वोटर लिस्ट में नाम है अगर, तो पुराना फ़ोटो जो होता है वो यहाँ पर आता है बन के। तो आप अपना अपडेट कराना चाहते हैं फ़ोटो, तो यहाँ पर आप अपना मतलब वर्तमान फ़ोटो चिपका दें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक होता है, उसको यहाँ पर चिपकाना होता है। तो अब फॉर्म भरने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कैसे भरा जाएगा। 3 कॉलम हैं, देखिए, एक ये है कॉलम, और एक ये है, और एक ये है। 3 कॉलम है जिसमें से आप लोगों को 2 भरना है। किसी को मतलब किसको किसको कौन सा भरना है इन दोनों में। ये 2 कॉमन कॉलम हैं, तो इनमें से एक भरना होता है किसी को, ये सबको भरना होता है ये वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म तिथि भर देनी है जिसका भी ये फॉर्म है। फिर आधार आधार संख्या यहाँ पर भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देना है, और पिता अभिभावक का नाम ये देखिए लिखा है, तो पिता का नाम भर देना है। जिसका फॉर्म है उसके पिता का नाम यहाँ पर भरना है। पिता अभिभावक की ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो अगर पिता का वोटर लिस्ट में नाम तो होगा ही पहले 2003 में, तो पिता की वोटर लिस्ट में जो मतलब ईपीआईसी संख्या लिखी होती है ऊपर, वो भर देना है यहाँ पर। और माता का नाम, अपनी माता का नाम लिख लिख देना है जिसका फॉर्म है। माता का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो माता की वोटर लिस्ट पे लिखी होगी ऊपर, सबसे ऊपर लिखी होती है ईपीआईसी संख्या, तो वो यहाँ पर भर देनी है यहाँ पर। और यहाँ पे ये देखिए, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर पत्नी का नाम, अगर पत्नी है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देगी। और पति की अगर वोटर आईडी बनी है पहले से, तो ये देखिए लिखा है, पति या पत्नी का नाम, ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। तो अगर पति या पत्नी की मतलब किसी की वो बनी है वोटर आईडी, तो उस पर ईपीआईसी संख्या लिखी होगी, वो यहाँ पर लिख देनी है यहाँ पर। ये देखिए, तो ये कॉलम हम लोगों को पता चल गया कैसे भरा जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। नीचे वाले दोनों में से एक भरना है, कोई सा भी एक। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा किसको भरना है फॉर्म, मतलब ये कॉलम। और हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। तो आपका जो मतलब आपके जो क्षेत्र में बीएलओ है उसका यहाँ पर नाम लिखा रहता है, और वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया दिया रहता है। तो जिस किसी को अगर फॉर्म नहीं मिला है तो वो अपने बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म मंगवा सकता है। किसी किसी का फॉर्म नहीं आया मतलब आता है जल्दी, तो वो बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म मंगा ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फॉर्म है, ये भरना सबको है, मतलब जिसकी एज 18+ है। तो देखिए, इन दोनों कॉलम में बहुत समझने की बात है, तो आप लोगों को बताते हैं कैसे ये भरा जाएगा। देखिए, ये कॉलम जो है, अगर किसी का भी 2003, जो इसके पहले एसआईआर फॉर्म भरा गया था, 2003 में एसआईआर हुआ था इसके पहले, तो जो 2003 में जिस किसी का भी नाम था वोटर लिस्ट में, 2003 के वोटर लिस्ट में, तो वो यहाँ पर भरेगा। जिसका 2003 की मतलब वोटर लिस्ट में नाम था, वो यहाँ ये कॉलम भरेगा। और जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वो मतलब वो अपने माता पिता या किसी का तो होगा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम, तो वो अपने माता पिता या दादी बाबा जो भी उसके मतलब
संबंधी हैं, इसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो मतलब जो अगर तुम्हारा नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पर नहीं था, तो अपने माता पिता जो 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम था वो यहाँ पर भरेंगे। तो अगर 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो ये भरेंगे, अगर नहीं है उनका तो वो अपने माता या पिता जो जिसका भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था वो अपने माता पिता का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो आप लोगों को बताते हैं, देखिए निर्वाचक का नाम, यहाँ पर निर्वाचक का नाम लिखना है जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। ईपीआईसी संख्या, उसका जब नाम था वोटर लिस्ट में तो ईपीआईसी संख्या भी होगी, तो यहाँ पर भरनी है। और संबंधी मतलब क्या संबंध है, अगर पति है तो अपने, तो हाँ दोस्तों देखिए इसमें संबंधी का नाम, इसमें अपने पिता का नाम मतलब लिखना है। संबंध क्या है, पिता है तो पिता, माता है तो माता लिखना है। और उसके बाद ये देखिए जिला, जिला लिख देना है। राज्य का नाम लिख देना है, जो भी राज्य है उत्तर प्रदेश, और जिला जो भी है अपना लिख देना है। उसके बाद जो है विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का नाम, तो जो यहाँ पर 2003 में ये भर रहे हैं ना 2003 में, तो 2003 में जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम था, मतलब आपके निर्वाचन क्षेत्र जहाँ आप वोट डालते हैं उस क्षेत्र का क्या नाम था, तो वो यहाँ पर डालना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वो यहाँ पर डालना है। 2003 का फॉर्म ये भर रहे हैं, मतलब 2003 वाला भर रहे हैं ना, तो इसमें डालना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो संख्या है ये संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब आप लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट से मिलेगी। वो आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं 2003 की वोटर लिस्ट पूरी। वहाँ पर अपना देख लीजिए, क्रम संख्या एक साइड लिखी होगी, एक साइड भाग संख्या लिखी होगी, और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी वहाँ पर नोट डाउन होगी। सारी कुछ जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को, और नाम भी लिखा रहेगा, और पापा का नाम, सारी कुछ जानकारी आगे लिखी रहेगी। तो आप लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है जाके। और अगर आप लोगों को नहीं पता है वोटर लिस्ट कैसे मतलब डाउनलोड करें, तो यूट्यूब पे कितने सारे वीडियो हैं, आप लोग कोई सा वीडियो देख ले कि कैसे डाउनलोड करें, तो वहाँ पर वैसे ही डाउनलोड करके आप लोग ये भर सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब वो फॉरवर्ड करेंगे बीएलओ तो आगे फिर वहाँ पर नो डाटा फाउंड करके शो मतलब दिखेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, साइन यहाँ पर अपनी करनी है। अगर साइन कर लेते हैं, साइन अंगूठा लगा लेते हैं तो अंगूठा आप लोगों को लगाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बीएलओ के साइन होने हैं, ये देखिए बीएलओ के हस्ताक्षर लिखा है यहाँ पर। दोस्तों अब इसके बाद ये वाला कॉलम किसको भरना है, ये उनको भरना है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको भरना है। तो आप लोगों को बताते हैं ये कैसे भरा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा है, तो जिसका मतलब आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो आप अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना। तो जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, मतलब अपने पापा या मम्मी या दादा बाबा, दादी बाबा, मतलब किसी का नाम था जिसका, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो मम्मी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए या फिर पापा का। मैं मतलब ज़्यादातर तो लोग मम्मी पापा का ही नाम लिखते हैं वोटर लिस्ट में। 2003 की मम्मी पापा का नाम तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अपने पापा का नाम लिख दीजिए, उनकी वोटर लिस्ट में जो ईपीआईसी संख्या लिखी है ऊपर वो लिख दीजिए यहाँ पर। संबंधी मतलब संबंध आपसे क्या है उनका, मतलब ये फॉर्म आपका है ना, तो अपना नाम यहाँ पर मतलब आपसे क्या संबंध है उनका। तो पापा है ना आपके, तो पापा यहाँ पर लिख देना, पिता संबंध में, संबंधी का नाम जो भी है। तो इसमें जो संबंधी का नाम है, संबंध तो बता दिए किसका है, संबंधी का नाम है तो यहाँ पर जो पापा का अपने नाम लिखा है, जैसे कुछ भी है अपने पापा का जो नाम लिखा है, उनके पापा का नाम यहाँ पर संबंधी के नाम में पढ़ना है। उनके पापा का नाम मतलब अपने बाबा का नाम यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ संबंध में आपसे क्या उनका संबंध है, तो पापा है ना, तो यहाँ पर जिसका नाम पड़ा है वो यहाँ पे संबंध में पापा है आपके, तो पिता लिखना है। और आगे फिर जिला, जिला डाल देना है, राज्य, राज्य का नाम डाल देना है अपने। और उसके नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वो जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वो यहाँ पर डाल देना है, जो भी है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये तीनों जो हैं कॉलम, ये तीनों आप लोगों को मैंने बताया है इधर। ये जब फॉर्म भर रहे थे तो आप लोगों को बताया है कि आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेना। वोटर लिस्ट में आपका मतलब पता चल जाएगा यहाँ पर जो भरा है। तो इसमें तो वही डालना है अपने पापा का, सारी कुछ जानकारी अपने पापा की। पापा का भर रहे हैं ना ये। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मतलब क्षेत्र की संख्या जो है वो पापा के फॉर्म में जो भरा है वही अपने डाल देना। भाग संख्या वही, क्रम संख्या वही डाल देना। और यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर जिस किसी को सिग्नेचर करना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, वो अंगूठा लगा दे यहाँ पर। तो दोस्तों, जिस किसी को अगर फॉर्म भरना नहीं भी आता है तो वीडियो के माध्यम से फॉर्म भर सकता है। और अगर तब भी नहीं भर पा रहा है तो अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो BLO जब आएगी फॉर्म जमा करने घर पे, तो वो फॉर्म भर देती है। मतलब उनसे जानकारी लेके आप भर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी वो दे देंगी। वोटर लिस्ट भी उनके पास होगी सारी, मतलब आपकी क्या ग्राम संख्या है, निर्वाचन क्षेत्र की क्या संख्या है, भाग संख्या क्या है, सारी कुछ जानकारी उनके पास होगी। वो भर के बता देंगी मतलब कैसे क्या भरा जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक वर्तमान फ़ोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।